दफन एक इंसान पात तो रमेश जो सामने देखता है होश उड़ जाते हैं। आगे रे वो रात काली और भी भयानक रूप ले लिया। आज फिर वो मेरे ही सामने थी। उसकी अजीब सी आवाज, धीरे धीरे रोने की आवाज, वो मेरे बिस्तर के पास ही थी। मेरी हिम्मत ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन जैसे ही सुनीता को देखा वो हवा में झूल रही थी। मेरे मुंह से अनायास निकाल सुनीता। फिर मैंने अपना सिर घुमाया तो चिल्ला उठा, आह हिलनता। आप चिल्लाए क्यों जी, ये पसीना? सुनीता उठते हुए बोली। मैंने सुनीता को देखा और कहा, तुम ठीक हो ना? तुम हवा में कैसे थी? और अपना सिर पकड़ लिया। सच्चाई और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जब ऐसी चीजें हो जो अविश्वसनीय हो तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। सुनीता, मैं हवा में क्या कह रहे हो जी? रमेश, कुछ नहीं, सो जाओ। और यह कहकर खुद भी लेट जाता है। जो हुआ सोचने लगता है कि यह मेरा भ्रम तो नहीं। सुबह पूरी बात पता करने की कोशिश करता हूँ। यह सोचते सोचते रमेश नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह का समय। सुनीता, आज काम पर नहीं जाना क्या? रमेश तैयार होते हुए, नहीं, आज कहीं और जाना है। सुनीता, आज राघव का फोन आया था, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रहा है। रमेश, अभी कुछ दिन पहले। सुनीता चमचा उठाते हुए क्या बोला? रमेश बतीसी दिखाता है और कहता है, कुछ नहीं। सुनीता, नहीं नहीं, कुछ तो कहा आपने। रमेश, मेरी क्या मजाल जो मैं तुम्हें कुछ कह सकूं। सुनीता, आपने कहा था कुछ। रमेश, था ना है? नहीं, फिर क्यों बात को बढ़ा रही हो? सुनीता, मैं बात बढ़ा रही हूँ, रुको बताती है। और रमेश के पीछे भागने लगी। सुनीता, आज नहीं बचने वाले, मुझसे इरिटेशन होती है ना? रमेश सुनीता की कमर पकड़ और अपने पास लाकर, इरिटेट होता तो शादी कभी नहीं करता, समझी? सुनीता, ओके, अब छोड़ो काम करना, और आपको भी तो जाना है। रमेश, ऐसे नहीं। सुनीता, शर्म नहीं आती है आपको? रमेश, वो नहीं सुना जिसने की शर्म उसके फुटे कर्म। सुनीता, चलिए छोड़िए नहीं तो। रमेश, नहीं तो। सुनीता रमेश के गुदगुदी करने लगती है, मुझे आपकी कमजोरी पता है। रमेश, नहीं। सुनीता, नहीं, हा हा हा, और हंसने लगता है। आज रमेश के चेहरे पर सुकून की हंसी थी, पर ग्रहण नया चांद खुशियों पर लग चुका था। गहरी काली रात इंतजार कर रही थी, साया काला रमेश के पीछे था। रमेश की दुनिया बदलने वाली थी। रमेश घर से निकल कहीं चला जाता है। तारांकिन तारांकिन तारांकिन। कुछ समय बाद मंदिर साईं बाबा का। रमेश कभी कभी सुनीता के साथ आया करता था। परिवार के लोग बहुत मानते थे, इसलिए रमेश अपने परिवार के साथ नहीं रहता था, क्योंकि वो सुनीता से प्यार करता था। जब से सुनीता से शादी की परिवार में कम बनती थी तो उसे लेकर परिवार से दूर रहने लगा। अभी रमेश की शादी को 2 साल ही हुए थे। सुनीता का भाई कभी कभी घर आ जाया करता था। रमेश साईं मंदिर में जाकर जैसे ही सर झुकाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे खींच रहा। तभी एक लगभग 64-68 आदमी सब